लोग आए होंगे, इन सबको सब्सक्राइब भी करिएगा। अगली बार ऐसे किसी कार्यक्रम की वीडियो यही आप तक पहुंचाएंगे। वो वाला जो वीडियो टेलीविजन पर है ना, वहां आजकल नारियल उड़ा रहा है सब मंत्र मार करके, देखा है कि नहीं वो वीडियो? अमेरिका में रॉकेट उड़ा रहा है, जहां से उड़ा रहा है काम करके वो वापस वहीं आ जा रहा है। टेस्ला एक कंपनी है जो बिना ड्राइवर के गाड़ी चलवा रही है। चैट जीपीटी और एआई डेवलप हुआ है। एक क्लिक अगर एक सवाल करके आप पूछें, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले का क्या नाम था, तुरंत वो बता देगा, तुरंत बता देगा। बाबा साहब का संविधान बनाने में क्या योगदान है, एक क्लिक पर। ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। एक रोबोट ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि आप अलग अलग तरह से मनुष्य का काम हल्का हो रहा है। दुनिया तरक्की कर रही है और भारत में टेलीविजन पर बैठकर एक पाखंडी मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा है, ऐसे ऐसे करता। ये हमारे सामने संकट है, ताकि आपकी तर्क बुद्धि विवेक खत्म हो जाए। सोचना बंद कर दीजिए, चमत्कार में खुश रहिए। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया आपकी खबर दिखाएगा, और इसलिए हम यहां आकर के खड़े हैं कि जिस विश्वविद्यालय में मैं 14 साल पढ़ाया, उस विश्वविद्यालय की एक प्रिंसिपल है, डिग्री कॉलेज की। ये हमारे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष साहब बैठे हैं, उसी यूनिवर्सिटी में मुझे भी नौकरी मिली थी। यही तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर था, 2017 की बात रही होगी। उस समय मैं इसलिए नहीं आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था, वहां होगा तो अच्छा हो जाएगा। अब जैसे देखता हूं इस विश्वविद्यालय की हालत, अफसोस होता है। दिल्ली ये पटना के विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को हर महीने सैलरी नहीं मिल पाती। देश भर में बीए 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ कहीं 4 साल कहीं 5 साल। अपनी किस्मत, अगर कंप्लीट होना होगा तो 4-5 साल में हो जाएगा। उसमें जा भी कौन रहा है इसका देश को पता ही नहीं। लेकिन फिर भी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई कुल जो है एचओडी ऐसा नहीं आया जिसने कहा होगा कि इस कमरे में अगर एसी काम नहीं कर रही है तो कमरे की सीमेंटेड दीवारों पर गोबर पोतवा दो, तो गोबर को देने से एसी का काम करेगी। अभी पीछे हैं आप लोग। दिल्ली विश्वविद्यालय आगे निकल गया है, वहां गोबर लिपा जा रहा है कैंपस में। अरे गांव में होता ये था कि पुराने लोग, पुराना घर, हम लोगों का सबका बचपन मिट्टी के घर में बीता है, तो मिट्टी के घर में तो फिर भी एक बार चलता था कि गोबर लेप देने पे। इस सीमेंट के घर पर लेप रहा है गोबर, तो कौन लेप रहा है? सामान्य आदमी नहीं, गरीब आदमी नहीं, अनपढ़ आदमी नहीं, जिसको माना जाता है कि शिक्षा लेने के बाद समझदारी आ जाएगी, वो इस देश को पाखंड में झोंक रहे हैं, वो इस देश को धर्म के नाम पर भटका रहे हैं। इसलिए हम ऐसे महापुरुषों की याद करने यहां आए जिन्होंने तर्क, विवेक, वैज्ञानिकता और मानवता की लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे, ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते थे जिसमें शिक्षा का बजट साल 2013-14 में 5.6% टोटल जीडीपी का हो। जीडीपी का मतलब समझ रहे हैं? 100 रुपया अगर इस देश के पास पैसा है सरकार का, और सरकार का कोई अपना पैसा नहीं होता, जनता का पैसा होता है। और ये मत समझिएगा कि हम तो नौकरी नहीं करते तो हम टैक्स नहीं देते। वो टैक्स, अगर आप माचिस खरीदते हैं, दिया सलाई खरीदते हैं, नमक खरीदते हैं, तब भी आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो। इसलिए कुछ लोग अगर भटकाने भरमाने आए और कहें कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया है, तो उनसे पूछिएगा कॉलर पकड़ करके कि क्या अपने मामा के घर से पैसा ले आए थे? वो तो जनता का पैसा है, और जनता को ही मिल रहा है, तो मुफ्त में क्या होता है? क्योंकि यही भाषा बोल करके आपका वोट का सौदा किया जाता है। जिसका नमक खाए हो उसको नमक का हक अदा करना, अच्छा इसके संघर्षों से ये सम्मान पाए हो, उसके संघर्षों का सम्मान का हक अदा नहीं करना है। डॉक्टर अंबेडकर न होते तो ये देश कैसा होता, बिरसा मुंडा न होते तो ये देश कैसा होता, मंडल आंदोलन की लड़ाई न होती तो ये देश कैसा होता, बिहार कैसा होता। इसलिए हम जब यहां आए हैं तो एक संकल्प लेने आए हैं कि लाख विपरीत परिस्थितियां आए, गोबर हारेगा
और गोबर खाने वालों की साजिश हारेगी और हम तर्क और वैज्ञानिकता पर एक समानता वाला भारत बनाएंगे। इस बात का संकल्प हम लेकर के यहां से लौटना चाहते हैं।